उसमें मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए थे और थोड़ा फैमिली कमिटमेंट भी था। तो कास्टिंग हो गया था, हमारे रीडिंग भी हो चुकी थी, सब कुछ हो रहा था और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, यू हैव टू टेक रेस्ट। तो मैंने कुछ दिन तो सोचा था कि कर लूँगी, बट जब डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, आपको बेड रेस्ट चाहिए। तो ये जो आपने डिसीजन लिया था, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आपको भी लेनी है जब आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ मोमेंट आए लाइफ में, है ना? तो मेरा कहना ये है कि जब आप वापस फिर से आते हैं तो आप कोशिश करें कि उस गैप में आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें। अगर आप थिएटर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट घर पे आप मोनोलॉग करें, मोनोलॉग की प्रैक्टिस करें। नमस्कार, मैं अनन्या भट्टाचार्य जी, एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। लास्ट कुछ सालों से कैडेंस थिएटर मुंबई के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने 2 फीचर फिल्म पल पल दिल के पास और हेलमेट में भी काम किया है। आज मेरे साथ है हमारे एक्टिंग कोच एंड फाउंडर प्रेसिडेंट कैडेंस थिएटर मुंबई, मिस्टर अंशु भट्टाचार्य जी। प्लीज़ वेलकम सर। हेलो अनन्या, कैसी हो आप? एकदम ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सबके दिमाग में आता है, स्पेशली मेरे जैसे हाउसवाइफ के, और सब लोग ये पूछते भी हैं कि सर, हाउसवाइफ के लिए ये फील्ड में आके सक्सेस करना और आगे बढ़ना कितना पॉसिबल होता है? ओके, ये आई थिंक आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे हाउसवाइफ मुझे भी पूछते रहते हैं कि हाउसवाइफ क्या इस फील्ड में आ सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बंगाल की बहुत बड़ी अदाकारा सुचित्रा सेन, जो राइमा सेन, रिया सेन की दादी हैं, और हिंदी फिल्मों में मुनमुन भी। सेन की। जी, मुनमुन सेन की जो मम्मी है, हाँ। करेक्ट। और हिंदी फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। आधी फिल्म में हमने संजीव कुमार सर के साथ उनको देखा है। तो वो पहले हाउसवाइफ रह चुके थे। अच्छा। जी, उनकी शादी हो गई थी, अच्छा। देन वो फिल्मों में आए थे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एक्ट्रेसेस हैं जो पहले हाउसवाइफ रह चुकी थी और बाद में वो एक्टिंग में आए हैं। बिल्कुल पॉसिबल है अनन्या, बिकॉज एक्टिंग में सबसे पहली बात तो ये कि एक्टिंग में कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होता है ना? हम हर कोई एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब भी हम एक्टिंग में आना चाहते हैं तो हमें उस बैकग्राउंड को अपनी जगह पे स्टेबल रखते हुए एक्टिंग में आना पड़ता है। अब जो भी हाउसवाइफ ये वीडियो देख रहे हैं या जिनको भी लगता है कि मुझे एक्टिंग में आना है, तो बेसिक जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले ट्रेनिंग ले लें। हाँ। आप पहले थिएटर करें। लाइक जैसे अनन्या कई सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थिएटर कर रही हैं, तो थिएटर करना ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है, वर्कशॉप करना ज़रूरी होता है। और अगर आप चीज़ों को ठीक से प्रायोरिटाइज करके, ट्रेनिंग लेके, थोड़ा सा टाइम देकर फिर अगर आप आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हाउसवाइफ बहुत अच्छा करते भी हैं। जो भी हाउसवाइफ इस फील्ड में आते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो घर की होम मिनिस्टर रहते हैं, पूरे घर को वो संभालते हैं। तो जब वो एक्टिंग में आते हैं तो उनका जो डेडिकेशन है, मैंने कई बार देखा है कि वो बहुत डेडिकेट रहते हैं, बहुत फोकस्ड रहते हैं और सिंसियर इतना रहते हैं कि अगर उनको आप कोई भी काम दो, कोई भी रोल दो, बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं। तो डेफिनेटली हाउसवाइफ्स अब ज़रूर इस फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा सर, और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्टिंग करियर है और फैमिली, क्योंकि बीइंग ए हाउसवाइफ सबके फैमिली भी इम्पॉर्टेंट जी। है, तो ये दोनों चीज़ को हम बैलेंस कैसे करें? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे बैलेंस किया? कुछ कुछ टाइम में, काफ़ी टाइम में सर, मुश्किल तो आती थी कि घर का भी कमिटमेंट होता है, स्पेशली जब बच्चों का एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि घर पे मम्मी का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो उस टाइम में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस में हमने पहले कमिटमेंट दे चुके हैं। काफ़ी मुश्किल होती है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट आप बताइए सर, कैसे बैलेंस करें? जैसे कि आपने ना एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि उस समय डिसाइड करना पड़ता है। डिसाइड करना यानी आपको प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी प्ले में है, किसी फिल्म में है, या आपने कुछ कमिटमेंट दे दी है, तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है, अभी प्रोडक्शन जो है मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर आप पहले से डिसाइडेड हैं कि मेरे घर पे अगर बच्चे का एग्ज़ाम है, उस समय आप ऐसा कमिटमेंट ना दें, है ना? उस समय आप प्रायोरिटाइज़ करें। आपको पहले से ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर आपको लगता है कि आप समय नहीं दे पाएंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, प्ले के लिए, फिल्म के लिए, तो उस समय आप उनको डायरेक्टली मना कर दें कि मैं इस समय नहीं दे पाऊँगा, समय नहीं होगा मेरे पास। तो अगर आप ऐसा बैलेंस कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पता है अनन्या, आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसा मैं कई बार देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो ना, उनको फिल्म भी नहीं छोड़नी है, प्ले भी नहीं छोड़नी है, और घर का जो प्रायोरिटी है उसको भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। ये आपको टाइम बहुत मुश्किल होती है बहुत मुश्किल एक्चुअली। होती है, तो उस समय आपका डिसीजन इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि हम लोग एक प्ले कर रहे थे, अगर आपको याद हो, द लिफ्ट। यस सर। उस समय आप वो प्ले नहीं कर पाए थे। क्या आप सबको बताना चाहेंगे इस बारे में थोड़ा सा? हाँ, एक प्ले था द लिफ्ट, उसमें मुझे हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे और थोड़ा फैमिली कमिटमेंट भी था। तो कास्टिंग हो गया था, हमारे रीडिंग भी हो चुकी थी, सब कुछ हो रहा था, और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, यू हैव टू टेक रेस्ट। तो मैंने कुछ दिन तो सोचा था कि कर लूँगी, बट जब डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, आपको बेड रेस्ट चाहिए, तो मुझे आपको आके बोलना ही पड़ा कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। बहुत दुख हुआ सर, ऑनेस्टली बहुत दुख हुआ, बट मतलब डिसाइड तो करना था। करेक्ट। लेकिन पता है आपने बहुत अच्छी चीज़ क्या करा था उस समय, आपने पहले से मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। आपने मुझे पहले ही कहा था कि आप ना एक बैकअप में कुछ ले लो, तो हम लोग भी उस तरह से तैयार थे। तो ये जो आपने डिसीजन लिया था, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आपको भी लेनी है जब आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ मोमेंट आए लाइफ में, है ना। तो अगर आप इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, फिर आप डेफिनेटली दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, और सर एक कॉमन क्वेश्चन बट अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में आ चुके हैं, और उसके बाद बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, फैमिली कमिटमेंट हो या कुछ भी, हमें ब्रेक लेना पड़े, 2-3 साल 4-5 साल हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है कोई भी रीज़न से, तो फिर क्या हम दोबारा आ सकते हैं इस फील्ड में? जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि एक्टिंग भी बाकी परफॉर्मिंग आर्ट की तरह ही है। जैसे हम डांस करते हैं, हम सिंगिंग करते हैं, उसमें रियाज़ की ज़रूरत पड़ता है, तो एक्टिंग में भी रियाज़ की ज़रूरत पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, श्रीदेवी मैम, जो बहुत ही अच्छी अदाकारा थी, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, हम सबके, आई थिंक हम सबके फेवरेट एक्ट्रेस है। तो उन्होंने कई सालों बाद वो फिल्मों में वापस आए थे, है ना। इंग्लिश किया उन्होंने, मॉम किया, है ना। तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बहुत मुश्किल होता है जब आप गैप लेते हैं, क्योंकि एक्टिंग एक निरंतर प्रयास है, उसमें अगर ब्रेक आ जाता है तो फिर मुश्किल होती है। तो मेरा कहना ये है कि जब आप वापस फिर से आते हैं तो आप कोशिश करें कि उस गैप में आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें। अगर आप थिएटर नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट घर पे आप मोनोलॉग करें, मोनोलॉग की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो लगातार चालू रहे, है ना, उसमें कोई मुश्किल ना हो। अब अगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा खासा गैप हो गया है, तो मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आके आप उस गैप को फिल करें, यानी फिर से प्रैक्टिस करके अपने आप को थोड़ा सा बेटर करें, देन परफॉर्म करने के लिए जाए। फील करना है, मतलब आप बोल रहे हैं कि फिर से थिएटर ग्रुप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, या तो आप प्रैक्टिस में रहें, या फिर आप मोनोलॉग घर पे प्रैक्टिस करें, यानी अपने क्राफ्ट में थोड़ा काम करें। बिकॉज जैसे ही गैप होता है बहुत कुछ छूट जाती है, अगेन आप उसको रीगेन करें, देन वापस आए। सबसे पहले मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाती है हमारी, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा। बिल्कुल। ये तो आपने बहुत अच्छा बात बताया सर, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम घर में कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर जाके करना पड़े, बट प्रैक्टिस तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें, बहुत ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने बताया आज। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिली है हमें आज। माय प्लेजर। तो मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ जो आज हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे तो कवर नहीं हो पाए, जो मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके सवाल और जवाब आपको मिल चुके होंगे। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।